संस्कृत पाठशालायां सर्वेभ्यः पुरस्करोमि स्वकं नमः। अहम नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला में हम इन दिनों संस्कृत के संस्कृतत्व की सुरक्षा और संरक्षा के लक्ष्य के साथ शब्दों के शुद्ध उच्चारण और लेखन में की जाने वाली अशुद्धियों को दूर करने का कर रहे हैं प्रयास। तो अधिक साकांक्ष होकर आज पुनः आप कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण व लेखन को जाने, इसी उद्देश्य के साथ आरंभ करते हैं आज की संस्कृत पाठशाला की कक्षा को। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज बात ह और ल इन दो अक्षरों से जुड़े कुछ शब्दों के शुद्ध लेखन और उच्चारण की। हम देखते हैं कि ह और ल इन दो अक्षरों से संयुक्त संस्कृत के मूल शब्दों को सामान्यतः हम अशुद्ध लिख और बोल जाया करते हैं। विशेष रूप से यह अशुद्धि लेखनगत और प्रादेशिक भाषाओं में तथाकथित प्रचलित व्यवहार के कारण और उसके भी अतिरिक्त टंकण से जुड़ी प्रविधि की विषमता के साथ भी दृष्टिगत होती है। ऐसे में बहुधा यह होता है, जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, कि उस लेखन को ही आधार बनाकर शब्दों के शुद्ध प्रयोक्ता भी संदेह में आ जाते हैं और फिर न केवल लेखन में ही बल्कि उच्चारण या वाचन में भी अशुद्धि आ जाती है। हम इन्हीं अशुद्धियों की ओर आप सभी का ध्यान कर रहे हैं आकृष्ट, क्योंकि संस्कृत भाषा सीखने के क्रम में यदि आप सर्वप्रथम शब्दों की शुद्धता के ज्ञान से स्वयं को जोड़ लें, तभी अत्यंत परिष्कृत, तार्किक और वैज्ञानिक संस्कृत भाषा को कहीं अधिक सरलता से आप आत्मसात कर सकेंगे। तो आइए इस क्रम में आज हम ह और ल इन दो अक्षरों से जुड़े शब्दों को आपके समक्ष रखते हैं। ह और ल इन दो अक्षरों से जुड़े शब्दों के उदाहरण के क्रम में हम पहला शब्द ले रहे हैं प्रहलाद। यदि लेखन में ह और ल के संयोग में जब हम अपनी अनवधानता को लेकर या अन्य भाषाओं में अधिक व्यवहार के तथाकथित और असंगत तर्क को आधार बनाकर और सबसे अधिक टंकण से जुड़ी प्रविधिगत समस्या के कारण क्रम परिवर्तन कर दें, अर्थात ल को पहले और ह को बाद में व्यवहृत समझने लगे, तब हम प्रहलाद को प्रह्लाद लिख और बोल जाते हैं, जो कि होता है अशुद्ध। शुद्ध तो ह और ल इस क्रम से जुड़ा प्रहलाद शब्द ही है। इसी क्रम में दूसरा उदाहरण है आह्लाद। यहाँ भी यदि हम ह और ल के संशुद्ध क्रम को असावधानीवश परिवर्तित स्वरूप में समझ जाएं, तो हो जाएगी हमसे अशुद्धि, अर्थात आह्लाद को आह्लाद इस स्वरूप में यदि हम लिख जाएं या लिखा पाएं, तब हम कई लोगों को इस शब्द के शुद्ध स्वरूप के विषय में भ्रांत कर जाएंगे। तो ऐसा हमसे चाहे या अनचाहे भी न हो, एतदर्थ अपने विवेक का प्रयोग यदि स्वयं कर लिया जाए या संस्कृत पाठशाला की कक्षा में बताए जा रहे शिक्षण बिंदु को यथासंभव आप याद रख सकें, तो अवश्य ही ऐसी अशुद्धि नहीं होगी। अर्थात आह्लाद को आह्लाद इस स्वरूप में न समझकर या न लिखकर हम आह्लाद अर्थात पहले ह और बाद में ल इस अक्षर विन्यास से युक्त शब्द आह्लाद का ही लेखन और तदनुसार शुद्ध उच्चारण करेंगे। ऐसे ही शब्द विशेष जो अधिक व्यवहार में है वह है मल्हार। यहाँ भी हम में से कई ल और ह के सर्वथा शुद्ध अक्षर विन्यास को अनवधानतावश, या हमने आपको पहले ही बताया था कि टंकण से जुड़ी प्रविधि के अशुद्ध प्रयोग के कारण भी कभी कभी परिवर्तित कर जाया करते हैं, अर्थात कभी कभी हम ह को पहले और ल को बाद में समझकर लिख और बोल भी जाया करते हैं। यहाँ आप यह जान लीजिए कि यह मल्हार शब्द सर्वथा संस्कृत शब्द नहीं है। इसका मूल संस्कृत स्वरूप है मल्लार। 6 रागों में दूसरे राग के रूप में प्रसिद्ध है राग मल्लार। जैसा कि कहा गया है, आदौ मालव रागेंद्रस ततो मल्लार संज्ञितः। इस मल्लार राग को वर्षा कारक भी माना जाता है। यह प्रसिद्धि है मेघ मल्लार रागस्य गानम वर्षासु सर्वदा, इस वचन के साथ। तो मल्लार इस संस्कृत मूलक शब्द का बाद में मल्हार और मल्हार इस नाम से भी हम अन्य प्रादेशिक भाषाओं में व्यवहार पाते हैं। यह भी हमें याद रखना चाहिए। अस्तु प्रकृतम अनुसरामः, अर्थात ह और ल इन दो अक्षरों के क्रम विन्यास से बने शब्दों का हम शुद्ध लेखन और तदनुसार ही शुद्ध उच्चारण करें, एतदर्थ रहें हम स्वयं अधिक सावधान। इसी सत्परामर्श के साथ आज की संस्कृत की पाठशाला की कक्षा में इतना ही। पुनरपि आयास्यामि अभिनव कक्षायां भवत्समक्षमहं
समुपस्थितः इति बोधयन् नौमि सर्वान् संस्कृतानुरागिजनान्